हेलो दोस्तों, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरा दिन निकल जाता है लेकिन फिर भी दिमाग भारी लगता है? जैसे थकावट शरीर में नहीं, अंदर कहीं होती है। काम कुछ खास नहीं किया होता, फिर भी मन बेचैन रहता है। असल में इसका कारण है हमारे दिमाग का बार बार उत्तेजित होना। हर बार जब मोबाइल नोटिफिकेशन आता है, जब कोई रील दिखती है या जब कोई गेम खेलते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। यही केमिकल हमें थोड़ा थोड़ा करके अच्छा महसूस कराता है। डोपामिन को आसान भाषा में समझें तो ये दिमाग का इनाम देने वाला सिस्टम है। जैसे ही हमें कोई चीज पसंद आती है, कुछ अच्छा खाने को मिलता है या कोई मजेदार वीडियो देखते हैं, हमारा दिमाग डोपामिन छोड़ता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। यही बार बार होता है, हर घंटे, हर दिन। हम धीरे धीरे उसी डोपामिन के पीछे भागने लगते हैं। पर दिक्कत तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग इसकी आदत में पड़ जाता है। अब जो चीजें पहले खुशी देती थीं, वही अब साधारण लगने लगती हैं। किताब पढ़ना, किसी से बात करना, शांति से बैठना, सब बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम की रील्स या गेम्स जितना तेज डोपामिन नहीं देते। धीरे धीरे हमारा ध्यान कमजोर हो जाता है और हम किसी भी चीज पर टिक नहीं पाते। मन करता है कुछ नया, कुछ ज्यादा, कुछ और। यही वजह है कि जब कोई जरूरी काम करने बैठते हैं, जैसे कोई किताब पढ़नी हो या कुछ सीखना हो, तो दिमाग कहता है थोड़ी देर बात करेंगे और हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। ये सब अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे बन चुकी आदत होती है, जिसका हमें खुद पता नहीं चलता। थिबोत म्यूरिस ने अपनी किताब में इसी आदत को तोड़ने का तरीका बताया है, जिसे कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। मतलब कुछ समय के लिए उन सभी चीजों से दूरी बनाना जो ज्यादा डोपामिन देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, बेवजह की बातचीत या कुछ भी जो हमें तुरंत सुख देता है पर अंदर से खोखला कर देता है। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है। मन बार बार उस स्क्रीन की तरफ खींचता है, दिमाग बार बार कहता है थोड़ा सा देख लो, फिर बंद कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि थोड़ा सा कभी थोड़ा नहीं होता। एक बार शुरू किया तो घंटों निकल जाते हैं और अंत में सिर्फ थकावट और पछतावा बचता है। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी के लिए मोबाइल या इंटरनेट छोड़ देना है। इसका मतलब है थोड़े समय के लिए उस लत से दूरी बनाना, ताकि दिमाग फिर से सामान्य हो सके, ताकि छोटी छोटी चीजों में भी सुकून महसूस हो, जैसे चाय की चुस्की, ताजी हवा या एक साफ विचार। जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हैं तो पहले कुछ घंटे बहुत बेचैनी होती है, कुछ करने का मन नहीं करता, समय रुक गया सा लगता है। लेकिन यही वो दौर होता है जब आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होना शुरू करता है, वो वापस संतुलन में आने लगता है, और यही बदलाव की शुरुआत होती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि वो चीजें जो पहले बोरिंग लगती थीं, अब उनमें भी सुख है, जैसे एक किताब का पन्ना पलटना, खुद से बातें करना या शांत वातावरण में बैठना। आपको खुद की आवाज सुनाई देने लगती है, जो पहले इंटरनेट के शोर में दब गई थी। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है खुद को दोबारा रीसेट करने का, ताकि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें, बिना बार बार भटकने के। जब आप खुद को डोपामिन डिटॉक्स की शुरुआत में पाते हैं, तो सबसे पहली चुनौती होती है खालीपन, क्योंकि हम इतने सालों से अपने हर खाली पल को भरते आ रहे हैं। थोड़ी देर बैठने की देर हो, हाथ खुद ब खुद मोबाइल की तरफ जाता है। लिफ्ट में खड़े हों, बस में बैठे हों, बिस्तर पर लेटे हों, हर जगह स्क्रीन हमारी साथी बन चुकी है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस स्क्रीन के पीछे हम क्या खो रहे हैं? हम अपनी सोचने की क्षमता, अपनी रचनात्मकता और सबसे जरूरी अपने समय को खो रहे हैं। जब हम हर पल कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तब हमारे दिमाग को वो सांस लेने का समय ही नहीं मिलता, जिससे वो नए आइडिया बना सके या खुद को समझ सके। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को वो स्पेस देना जो वो डिजर्व करता है। शुरुआत में ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप किसी गाड़ी को बिना ब्रेक के चला रहे थे और अचानक एकदम से ब्रेक मार दिया। मन बेचैन हो जाता है, बार बार सोचता है कि कुछ देख लें, कुछ सुन लें। लेकिन अगर आप इस बेचैनी को थोड़ी देर सह लेते हैं, तो वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे आपका मन शांत होता है, आपकी इच्छाएं थोड़ी कम होने लगती हैं, और तभी आपको पता चलता है कि असल में जो खुशी है वो बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता में है। आप खुद से जुड़ने लगते हैं। पहले जो बातें साफ नहीं थीं, वो समझ में आने लगती हैं। जो निर्णय पहले कठिन लगते थे, अब स्पष्ट होने लगते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें? क्या एकदम सब कुछ छोड़ देना होगा? क्या फोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते? देखिए, इसका कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता। आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए पूरी तरह से उन चीजों से दूरी बनाएं जो आपको बार बार डोपामिन हिट देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, गेम्स या बार बार व्हाट्सएप चेक करना। उस समय में आप क्या करें, ये भी उतना ही जरूरी है। खाली बैठें, थोड़ा लिखें, वॉक पर जाएं या सिर्फ छत पर लेटकर आसमान को देखें। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन यही वो साधारण चीजें हैं जो हमें खुद से मिलवाती हैं। एक और बात बहुत जरूरी है, आप खुद को दोष न दें। कई बार आप सोचेंगे कि यार मैं तो फिर से मोबाइल खोल बैठा, या मैं से नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सामान्य है। बदलाव रातों रात नहीं आता। बार बार गिरना और फिर से खड़ा होना, यही असली ग्रोथ है। हर बार जब आप अपने ध्यान को वापस अपनी तरफ लाते हैं, अपने अंदर की शांति को चुनते हैं, तो आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। और यकीन मानिए, ये छोटा सा कदम भी आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। जब आप ये डिटॉक्स करते हैं, तो आपका ध्यान बढ़ने लगता है। पहले जो काम 2 घंटे में भी नहीं हो पाता था, वो अब 30 मिनट में हो जाता है। आप चीजों को गहराई से समझने लगते हैं। पहले जो किताबें बोरिंग लगती थीं, अब उनमें भी रस आने लगता है। और सबसे जरूरी, आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं, न कि किसी ऐप या
या नोटिफिकेशन के गुलाम। भाई एक बात सोच के देखो, जब आप किसी चीज के गुलाम बन जाते हो तो तुम्हें लगता है कि हम आजाद हैं, लेकिन असल में तुम्हारे फैसले कोई और ले रहा होता है। मोबाइल की स्क्रीन, सोशल मीडिया की रील्स, गेम्स, ये सब तुम्हारे दिमाग के बटन दबा रहे होते हैं। और जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो पहली बार लगता है कि अब मैं कंट्रोल में हूँ। ये एहसास ही अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। पहला बड़ा फायदा ये होता है कि तुम्हारा फोकस बढ़ता है। पहले जहां आप एक काम शुरू करते थे और बीच में ही 10 बार फोन चेक करते थे, अब तुम उसी काम में घुस जाते हो। तुम्हारा दिमाग एक ही चीज पर ठहरने लगता है। जैसे मान लो कोई किताब पढ़ रहा है तो पहले पन्ना बदलने से पहले ध्यान बढ़ जाता था, लेकिन अब तुम खुद महसूस करोगे कि पन्ने दर पन्ने तुमसे पढ़े जा रहे हैं और बात दिल में उतर रही है। दूसरी चीज जो तुम महसूस करोगे वो है आंतरिक शांति। पहले जब फोन नहीं चलता था तुम बेचैन हो जाते थे, लेकिन अब वही समय तुम्हें सुकून देने लगता है। जब आप अकेले होते हो तो आप चुपचाप बैठे होते हो तो दिमाग में भी शांति आती है। पहले जो उलझन रहती थी अब वो धुंधलापन साफ होने लगता है। तीसरा बड़ा फायदा है निर्णय लेने की शक्ति। भाई जब तेरा मन शांत होता है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, तब तुम खुद को बेहतर जान पाते हो। फिर जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, करियर का, रिश्तों का, पैसे का, तो तुम कंफ्यूजन में नहीं होते। तुम्हें पता होता है कि हमारे लिए सही क्या है। चौथा फायदा है खुश रहने की ताकत। देखो, असली खुशी वो नहीं होती जो किसी वीडियो या मजेदार कंटेंट से मिलती है, वो बस 2 मिनट की मुस्कान होती है। लेकिन जब तुम डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है, जैसे सूरज की किरणें, चाय का एक घूंट, अपने आप से मिलने का समय। ये सब असली खुशियां हैं और इन्हें महसूस करने की शक्ति लौटती है। अब एक बात और समझो, ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, तुम्हारा शरीर भी तुमसे जुड़ेगा। जब आप स्क्रॉलिंग से दूर होते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि गर्दन में दर्द है, आंखें थक चुकी हैं, नींद पूरी नहीं हो रही। फिर तुम एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, टाइम पर सोने लगते हो और खुद को हेल्दी रखने की तरफ बढ़ते हो। धीरे धीरे आप ये भी देखोगे कि हमारे रिश्ते बदलने लगते हैं। पहले जो दोस्त सिर्फ गेम्स और मीम्स शेयर करते थे, अब उनसे कम बात होगी, लेकिन वहीं तुम ऐसे लोगों से जुड़ने लगोगे जो तुम्हारी सोच को समझते हैं, जिनसे बातें गहरी होती हैं। असली कनेक्शन वहीं से शुरू होता है। और भाई सबसे बड़ा फायदा, तुम्हारा समय तुम्हारा हो जाता है। पहले जो 3 घंटे मोबाइल में उड़ जाते थे, अब वही वक्त तुम अपने गोल्स में लगाते हो। चाहे वो कोई स्किल सीखनी हो, वीडियो बनानी हो, किताब पढ़नी हो या खुद की कोई दुनिया बनानी हो, तुम्हारे पास अब वो वक्त होता है। और ये सब सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, हकीकत में उससे कई गुना ज्यादा अच्छा लगता है जब तुम इसे जीना शुरू करते हो। क्योंकि अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे होते, बल्कि जागकर जी रहे होते हो। हर दिन, हर पल को महसूस कर रहे होते हो। भाई शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद से ये सवाल पूछो, मैं किन चीजों का गुलाम बन चुका हूँ। ये सवाल छोटा है लेकिन जवाब बहुत कुछ खोल देगा। सोचो, तुम्हारा सबसे ज्यादा वक्त कहाँ जाता है? फोन स्क्रॉल करने में, गेम खेलने में, वीडियो पे वीडियो देखने में। तुम जिसे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वही तुझे कंट्रोल कर रहा है। अब जब ये समझ आ गया कि कौन सी चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा डोपामिन देती हैं, वही चीजें डिटॉक्स करने की लिस्ट में डाल दें। लेकिन एकदम से सब कुछ छोड़ना नहीं है, नहीं तो दिमाग विद्रोह कर देगा। धीरे धीरे हटाना है। मान लो तुम हर दिन 5 घंटे फोन यूज करते हो, तो एकदम से 0 पर मत लाना। पहले दिन 4 घंटे कर, फिर 3, और फिर धीरे धीरे उस टाइम को ऐसे कामों में बदल जो तुम्हें असल में कुछ देते हैं, जैसे चलना, लिखना, अकेले बैठना, किताब पढ़ना। एक बेसिक सा रूटीन भी बना सकते हैं। सुबह उठते ही फोन ना चेक कर, पहले 1 घंटे के लिए डिजिटल फास्ट रख। उस टाइम में कुछ भी स्क्रीन से जुड़ा न कर, सिर्फ खुद से जुड़। थोड़ा चल, गहरी सांसें ले, पानी पी, अपना दिन प्लान कर। तुम्हें ये छोटा सा स्टेप ही पूरे दिन को सेट कर देगा। अब दिन भर में ऐसे पॉइंट्स बनाओ जहां तुम पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाओ, जैसे खाने के टाइम फोन ना हो, सोने से 1 घंटा पहले भी ना हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीखेगा कि आराम बिना स्क्रीन के भी आता है। भाई एक और चीज जरूरी है, बोर्डम को सहना सीखो। हम जैसे ही बोर होते हैं, हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ चला जाता है, लेकिन अगर तुम बोरियत में भी बैठ गए तो समझ लो कि तुम जीत की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि असली क्रिएटिविटी, असली सोच वहीं से निकलती है। एक टिप और, रिवॉर्ड सिस्टम बदल। पहले जो तुम्हें रील देखने से मिलता था, अब वही मजा किसी छोटे टारगेट को पूरा करने से ले। जैसे तुम्हें दिन भर फोन कम यूज किया, खुद को सेलिब्रेट करो, लेकिन बिना डोपामिन हाई के, शांति के साथ, खुद को थैंक यू बोल के। अब जरा ध्यान से सुनो, ये डिटॉक्स कोई एक बार की चीज नहीं है, ये कोई 7 दिन में सब कुछ ठीक करने वाला गेम नहीं है। ये तो एक नया तरीका है जीने का। आप बार बार गिरोगे, गलती करोगे, लेकिन हर बार उठना है। हर बार खुद को याद दिलाना है कि तुम क्यों कर रहे हो ये सब। और सबसे जरूरी बात, अपने आप को टाइम देना। शुरुआत में तुम बेचैनी महसूस करोगे, दिमाग बोलेगा भाई मजा नहीं आ रहा, कुछ करो, लेकिन वही तो असली मोड है। अगर तू उस मोड को पार कर गया तो आगे वही तुम होगे जो हर चीज का मालिक है, ना कि हर चीज तुम्हारा मालिक। अब सोचो भाई, अगर तुम्हें सिर्फ 1 महीने भी सही से डोपामिन डिटॉक्स कर लिया तो तुम्हारे अंदर कैसा बदलाव आएगा। सोचो, तुम्हारे पास वक्त होगा, ध्यान होगा, मन की शांति होगी, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद से जुड़ोगे। अब जब सफर शुरू हो चुका है और बहुत कुछ सीखा जा चुका है, तो सबसे जरूरी बात ये समझनी होगी कि इस बदलाव को अस्थायी न रखा जाए, क्योंकि किसी भी अच्छी आदत का असर तभी दिखता है
जब उसे रोज की जिंदगी में उतारा जाए। यही असली चुनौती होती है कि जो कुछ अभी तक जाना समझा वो लंबे समय तक बना रहे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है खुद के व्यवहार को रोजाना महसूस करना। हर बार जब मन किसी स्क्रीन की ओर खींचता है तो खुद से एक छोटा सा सवाल पूछा जाए, क्या वाकई ये जरूरी है या ये सिर्फ आदत बन चुकी है? यही छोटा सा सवाल अपने आप में बदलाव की शुरुआत बन सकता है। अब धीरे धीरे अपने दिमाग को तेजी से मिलने वाले आनंद की आदत से बाहर निकालना होगा। आजकल जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि हर चीज तुरंत चाहिए, नतीजे भी और आराम भी। मगर डोपामिन डिटॉक्स यही सिखाता है कि सच्चा संतोष उन कामों में होता है जिनमें धैर्य हो, गहराई हो और सच्चा अर्थ हो। जब मन विचलित हो तब खुद को याद दिलाना जरूरी है कि ये कोई दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है और हर यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। किसी दिन सब कुछ ठीक चलेगा तो किसी दिन मन हारेगा भी, लेकिन जब मन थके तब हार मानना नहीं बल्कि दोबारा खड़े होकर चलना सीखना ही असली अभ्यास है। अब जीवन में कुछ अच्छे नियम तय करने होंगे, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल से दूर रहना, रात को सोने से पहले एक शांत समय निकालना, दिन में ऐसे कुछ पल बनाना जब कोई तेज उत्तेजना न हो, न म्यूजिक, न स्क्रीन, न कोई बाहरी आवाज, बस खुद के साथ रहना। ये छोटे छोटे अभ्यास मिलकर बड़ी स्थिरता लाते हैं। अगर चाहें तो एक डायरी भी शुरू की जा सकती है जिसमें रोज का अनुभव लिखा जाए, कब मन भटका, कब कंट्रोल किया, कब शांत रहा। ये सब बातें धीरे धीरे अपने ही मन की पहचान बन जाएंगी। खुद को रोज थोड़ा और समझने का मौका मिलेगा। अब समय है अपने आनंद के स्रोत बदलने का। अब स्क्रीन पर मिली छोटी खुशी की जगह आत्म संतोष में आनंद ढूंढना सीखना होगा, जैसे किसी काम को पूरा करने की संतुष्टि, या एक दिन बिना किसी व्यर्थ डिस्ट्रैक्शन के बिताना, या सिर्फ कुछ देर शांत बैठना। यही असली सुकून होगा। जो लोग सुबह उठते ही स्क्रीन में डूब जाते हैं उन्हें देखकर कोई हैरानी नहीं होती, लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद के साथ बैठकर ध्यान करता है, सोचता है या कुछ लिखता है, तब वह सामान्य नहीं विशेष बन जाता है। ऐसे लोग ही भविष्य बदलते हैं। यही पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनानी होगी। रोज कुछ देर बिना किसी बाहरी उत्तेजना के रहना, खुद से जुड़ना और अपने विचारों को समझना। ये सब सुनने में छोटा लगता है पर असल में यही सबसे बड़ा काम है। जैसे जैसे यह अभ्यास मजबूत होता जाएगा एक अलग ही शांति महसूस होने लगेगी। वही शांति जो पहले केवल स्क्रीन में ढूंढी जाती थी अब खुद के भीतर मिलने लगेगी। और यही सबसे बड़ी जीत होगी, जब जीवन का आनंद किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि अपने ही भीतर महसूस होने लगेगा। अब जब आपने ये पूरी बात ध्यान से सुनी, समझी और महसूस की, तो अब समय है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या अब भी वही पुरानी जिंदगी चलती रहेगी या अब एक नई शुरुआत की जाएगी? डोपामिन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक आत्म संवाद है जहां इंसान खुद से कहता है, बस अब बहुत हो चुका, अब मैं अपने समय और मन का स्वामी बनूंगा। अब हर छोटी उत्तेजना के पीछे भागने की नहीं बल्कि शांति, नियंत्रण और स्थिरता की ओर बढ़ने की जरूरत है। हो सकता है शुरुआत में कठिन लगे, कई बार लगेगा कि मन फिर से उसी चक्र में लौट रहा है, लेकिन हर बार गिरकर उठना ही तो असली परिवर्तन की निशानी है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आज लाखों लोग इस दौड़ से थककर खुद को दोबारा पाने की राह पर चल पड़े हैं और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, अगर आज से ही एक छोटा कदम उठा लिया जाए। अब यही समय है अपने मोबाइल को थोड़ा साइड में रखने का, दिमाग को थोड़ी शांति देने का और जिंदगी से दोबारा जुड़ने का। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ भी सोचने पर मजबूर किया, कुछ भी दिल को छुआ, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस डिजिटल दौर में खो से गए हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी सिर्फ किसी एक आवाज की जरूरत है जो कहे तुम्हारे अंदर अब भी वो शक्ति बाकी है। और हाँ, अगर आप ऐसे और भी विचारशील और जीवन बदलने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाने जा रहे हैं। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत किसी और दिन नहीं, आज से होती है।